बोले सोनिहार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं खबर खालसा। पहले जंगल क्षेत्र में तालाब के नाम पर अवैध खुदाई, वहां जो कोपरा निकला उसको बेचा गया। वो प्रकरण ठंडा हो नहीं पाया। और दूसरा, भारी पैमाने पर सागौन की कटाई का प्रकरण फिर सामने आ गया। नमस्कार, खबर खालसा के दर्शकों का स्वागत है। मैं आपका बाबा खालसा। आपके लिए वन विभाग के द्वारा लगातार एक के बाद बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम देने के प्रकरण थमने का नाम नहीं ले रहे। हम बात कर रहे हैं सीहोर वन मंडल अधिकारी के अधीनस्थ रेहटी रेंज के बोरी बीट और बाया बीट की। पहले वन विभाग के अधिकारियों द्वारा बोरी बीट में अवैध तरीके से तालाब खुदाई का काम किया गया। पोकलेन लगाई गई, डंफरों से वहां जो कोपरा निकला उस कोपरे को सप्लाई किया गया। वहां के सूत्र यहां तक बता रहे हैं कि रेहटी बाईपास जो सड़क का निर्माण हो रहा है, ये सारा का सारा माल वहां डंप किया गया। उस प्रकरण में हमने डीएफओ सीहोर को कई फोन लगाए, एसडीओ बुधनी कई फोन लगाए, सीसीएफ भोपाल को कई फोन लगाए। एक बार एक अधिकारी और डीएफओ से एक बात हुई, उन्होंने कहा कि हम इसे दिखवाते हैं, हमारे संज्ञान में नहीं। उसके बाद किसी भी अधिकारी ने हमारा फोन नहीं उठाया। 4 बार, 5 बार, 6 बार हमने सभी को फोन लगाते रहे अगली जानकारी लेने के लिए, और वो प्रकरण की पूरी जानकारी नहीं आई। अभी हमारे पास बाया बीट से अवैध जो आपकी ये फेंसिंग होती है, फेंसिंग का प्रकरण आ गया है। और फेंसिंग भी का प्रकरण भी बड़ा विचित्र है। बड़े बड़े सागौन के पेड़ों को काटकर बल्लियां बना के गाड़ के उस पे तार ठोक दिए। सूत्रों का दावा है कि ये जो मामला हुआ है ये रेहटी रेंज की बाया बीट का है। बहुत बड़ा प्रकरण है। और नियम कानून की अगर हम बात करें तो एक सागौन के पेड़ काटने का मतलब है एक हत्या करनी, और वहां तो कई हत्याएं हो गई है। 150-200 पेड़ सागौन के काट दिए गए हैं। जहां तक फेंसिंग होनी थी, वो अब किस क्रम की फेंसिंग हो रही थी उसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते। कि हमसे इन दोनों प्रकरण में हम अधिकारियों से बात कर रहे हैं तो हर एक अधिकारी का एक बार फोन उठाया और उन्होंने कहा हमारे संज्ञान में नहीं है, और हम उसमें जांच करके पता करके आपको जानकारी देते हैं। इस प्रकरण को कम से कम, तालाब प्रकरण को तो 1 महीना होने वाला है, और ये अवैध फेंसिंग जो सागौन के कटाई पेड़ को काट के किया गया है, इसका प्रकरण अभी 4-5 दिन है, 4-5 दिन हुए हैं, और तब से अभी तक एक भी अधिकारी इस पे बात करने को तैयार नहीं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली, सबको पता है। और अब उससे बचने के लिए सीधा सा फंडा है कि किसी भी मीडिया संस्था का फोन आए तो फोन ना उठाएं। इसलिए कोई भी अधिकारी फोन उठाने को तैयार नहीं है। आज हम फिर सवारे डीएफओ भोपाल को 3-4 फोन लगाए, डीएफओ सीहोर को 3-4 फोन लगाए, सीसीएफ भोपाल को 6 फोन लगाए, किसी ने फोन नहीं उठाया। 2-3 फोन हमने बुधनी एसडीओ को लगाए, उन्होंने नहीं उठाया। फिर हमने, हमारी टीम, हम सीधे अपनी कार उठाई और हम बुधनी एसडीओ के कार्यालय पहुंचे, उनसे मुलाकात की, उनसे बात की। तो दोनों प्रकरण के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं, और वे बार बार दावा करती हैं कि हम जंगल में
भ्रमण के टाइम रहते हैं इसलिए आपका फोन नहीं कर सके और हम जंगल में जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अरे भाई, अगर आप जंगल में जाते हैं, आपके दौरे जंगल में लगते हैं, डीएफओ साहब का भी यही कहना रहा 2-3 दिन पहले, तो भाई ये प्रकरण आपके संज्ञान में क्यों नहीं? और सारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों का फोन ना उठाने का सीधा सीधा अर्थात यह है कि सभी लोग मलाई खा रहे हैं, नजारे ले रहे हैं। आग बरसती धूप में एक भी अधिकारी जंगल में घुसने को तैयार नहीं है और उनके जो अधीनस्थ अधिकारी हैं वो बड़े बड़े कारनामे करने को लगे हुए। जहां जहां सागौन के पेड़ मोटे थे उस पे तारों से कील ठोक दी गई। जिंदा पेड़ है, आपको बताएं, हरे भरे पेड़ है। और जहां जहां खंबे के साइज के पेड़ थे उनको काट कर बचे हुए पेड़ की तने को दूसरी जगह खंबा बनाकर लगा दिया है। हमारे पास जो वहां से सूत्रों द्वारा वीडियो आए हैं, कम से कम 150 से 200 सागौन के पेड़ काटे गए। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और बड़े बड़े अधिकारी पर्यावरण और वन जीवों के बहुत बड़े शुभचिंतक बनते हैं और वे वन्य जीवों की बड़ी सुरक्षा की बात करते हैं। आए दिन टाइगरों, शेरों का रोडों पर एक्सीडेंट होता है, रोड पे वन्य जीवी मारे जाते हैं, गाड़ियों के नीचे कुचले जाते हैं, कभी रेलवे ट्रक पे मरे हुए पड़े मिलते हैं, कभी छोटे छोटे शावकों के शव मिलते हैं। और अब तो अवैध रूप से तालाब भी खोदना शुरू कर दिया है। और जब ये चीज हमारे पास आई, हमने अधिकारियों से पूछताछ की तो वापस उस बॉडी बीट पे वापस उस तालाब को ढक दिया गया, पूर दिया गया। इससे स्पष्ट हुआ है कि वहां बहुत बड़ा कोई घोटाला हुआ है और अब उस प्रकरण में ये अंजाम दे दिया गया, फूट दिया गया। तो अब बाया बीट में जो ये अवैध फेंसिंग सागौन के पेड़ों को काटकर की गई है, अधिकारी 4 दिन से 3 दिन से उसमें फोन नहीं उठा रहे। इसका मतलब ये है कि वो भी प्रमाण सबूत खत्म करने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी, आपसे हमारा निवेदन है कि आप बड़े शुभचिंतक हैं। पूर्व के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी बड़े पर्यावरण के शुभचिंतक थे। रोज एक पेड़ लगाते थे, काफला लेके जाते थे और उन्हीं के क्षेत्र में आपकी ही सरकार में आपकी नाक के नीचे बड़े बड़े सागौन के हरे बड़े पेड़ों की हत्या की जा रही है और आपके सारे अधिकारी मौन हैं, चुप हैं। इस प्रकरण में कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। आज हम जब एसडीओ बुधनी के ऑफिस पहुंचे तो उनसे कुछ जानकारी है, जब उनके बारे में अफवाहें उड़ रही थी उस पर भी हमने उनसे बात की और इस प्रकरण को उनके संज्ञान में दिया। उन्होंने कहा कि बाया बीट कहाँ है मुझे पता ही और अब मैं अपने अधीनस्थ रेंजरों से पता करके उसकी जांच करती हूं और उस पर जो भी विधिवत मुकदमा होगा हम दर्ज करेंगे। अब देखते क्या है कि कितने मुकदमे दर्ज करें। वहां 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, कई सागौन के पेड़ों के बड़े बड़े पेड़ों की हत्याएं हुई। नमस्कार मैडम, आपसे हम 2 सवाल पूछना चाह रहे हैं। आपके बुधनी क्षेत्र में बाया बीट जी रहती में कुछ सागौन के पेड़ों को काटकर वहां फेंसिंग की गई, इसके विषय में आपको जानकारी है? अभी तक जानकारी नहीं है मुझे। आपको लगातार 3 दिन से हम फोन पर संपर्क कर रहे थे, ऐसी क्या वजह थी जो आप फोन नहीं उठा पाए? जंगल भ्रमण के दौरान फोन नहीं उठा पाई। तो आपके पूरे जंगल में भ्रमण करती रहती हैं अक्सर? जी करते रहते हैं। फिर तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी बीट और आपकी रेंज में क्या है। बाया थोड़ा छूट गया है। सूत्रों से मेरे पास जानकारी आ रही है कि एक अवैध अतिक्रमण का मामला था जी, जिसमें शायद आपकी अभी जांच बैठी हुई है, जांच चल रही है और उसमें जांच में राजस्व की जमीन बताई गई थी जी। वो प्रकरण हमारे पास भी बहुत पहले आया था और हमें पता था कि वो राजस्व की जमीन है जी, इसलिए हमने उस पर कोई तुरंत नहीं किया। लेकिन वहाँ जो पेड़ काटे गए थे, बहुत बड़े पैमाने पे पेड़ काटे गए थे, वहाँ भी सागौन के पेड़ थे जी। उसका जब्ती या उसके बारे में जांच पड़ताल का तो दायित्व आप लोगों का था। किस जगह की बात कर रहे हैं आप? ये बोरी है, बोरी रेती सर्किल का ही मामला है।
अभी आप तो उसमें जांच में हैं। बोरी में कोई निजी राजस्व की बाद में जमीन वो है। राजस्व की जमीन निकली थी। फिर वो व्यक्ति का नाम क्या है जो जिसने निजी राजस्व का था और जमीन कटवाई थी? नहीं, उसमें क्या वो भूमि स्वामी वाला मैटर है क्या? शायद वही है, क्योंकि उस प्रकरण में मुझे पता था कि वो जमीन राजस्व की है, इसलिए मैंने उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं। लेकिन पेड़ों की जो कटाई हुई तो फिर एक सवाल खड़ा होता है कि भाई पेड़ों की सुरक्षा के लिए तो आपको करना चाहिए था, उसकी जब्ती भी करनी चाहिए था, जिन लोगों ने काटे हैं उन पे मुकदमा भी दर्ज करना चाहिए था, आप लोगों ने नहीं किया। तो ऐसा प्रकरण मेरे संज्ञान में भी नहीं आया है। मैं रेड्डी रेंजर से पूछ के फिर आपको डिटेल बता पाऊंगी। ओके। दूसरा, आप यहाँ आने से पहले मंडला सिवनी में शायद रेंजर रही है। मैंने मंडला में कभी नहीं रही। सिवनी में भी नहीं रही। बालाघाट नहीं रही। रेंजर कहाँ थी आप? मैं तो थी सिवनी मालवा बना। सिवनी बना पूरा। यहाँ के कुछ आपके डिपार्टमेंट के सूत्र हमें बता रहे हैं कि आप रेंजर उस समय थी, लेकिन वहाँ पे जो रेंजरी का दायित्व था इसको अलग मत दीजिएगा। हाँ। मैं इसलिए आपसे स्पष्ट करने आया हूँ क्योंकि कोई किसी पे किंतु परंतु करे उसकी सत्यता पता होनी चाहिए। तो उसमें आपके पति देव जी रेंजरी करते थे? मैं आज से 10 साल पहले जो मैं रेंजरी करती थी, और वो प्रश्न आज की स्थिति में जो है वो पूछना जो है वो उसका औचित्य नहीं बनता। यदि आज की स्थिति होती तो मैं आपको जरूर जवाब दे सकती थी। अभी आप जब यहाँ एसडीओ बन के आई, इसमें आपका कोई डिमोशन किया गया था क्या किसी प्रकरण को लेकर? हाँ, एक यार नगर वाला प्रकरण था। हमारे पास जानकारी। यार नगर वाला प्रकरण था, तो उसमें मेरा डिमोशन किया गया था। फिर आप कोर्ट से उसमें? फिर मैं कोर्ट से मैं जीत के यहाँ पर फिर से बैठी हूँ। चलिए, अभी आप इस फेंसिंग के मामले में क्या करें? फेंसिंग के मामले में जांच करवाऊंगी। जांच करवाएंगी? इसमें जो दोषी हैं, दोषी पे किस धारा के अंतर्गत आप मुकदमा दर्ज करें? वो मामले को तो अपन मौके पे पहुंच के ही मैं बता पाऊंगी क्या होगा उसमें। उसके पहले धाराओं के बारे में बताना थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारी बुधनी एसडीओ मैडम जी, और अभी इन्होंने हमारे फोन नहीं उठाए तो उनके कार्यालय पे आए, इनको संज्ञान में दिया। अब हम दर्शकों को बता देना चाहते हैं, देश विदेश के जो खबर खालसा के हैं, इसमें मैडम जांच करेंगी, किस स्तर पर जांच होगी उस पर पैनी नजर होगी। अगली उसमें क्या निकल के आता है प्रतिक्रिया आप सबको बताइए। नमस्कार। घर बनाना सिर्फ ईंट पत्थर का काम नहीं, यह आपके जीवन का सबसे बड़ा सपना होता है और इस सपने को सही हाथों में देना सबसे जरूरी है। इसीलिए भोपाल पिछले 25 सालों से भरोसा करता है खालसा कंस्ट्रक्शन पर। हम एक ही जगह पर देते हैं सभी निर्माण सेवाएं, बिल्डिंग परमिशन से लेकर चाबी देने तक का पूरा निर्माण, बंगलो, डुप्लेक्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ड्राइंग, डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, उचित दर पर भवन निर्माण, इंजीनियर द्वारा क्वालिटी की पूरी देखरेख। क्यों चुने खालसा कंस्ट्रक्शन? 25 वर्षों का कुशल अनुभव, 100 से ज्यादा अधिक सफल प्रोजेक्ट, अनुभवी इंजीनियर और प्रशिक्षित लेबर, समय पर काम पूरा करने की गारंटी, पूरी पारदर्शिता और उच्च गुणवत्ता सामग्री। अब घर बनाना होगा आसान और टेंशन फ्री। सपना आपका, जिम्मेदारी हमारी। हमारा पता है खालसा कंस्ट्रक्शन, हाउस नंबर 32, अमराई परिसर, नियर एम्स हॉस्पिटल, बाग सिवनिया, भोपाल।